अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ आप लोगों के साथ शेयर करूँगा जो लास्ट 1 वीक के अंदर क्रिप्टो में डेवलपमेंट्स हुई हैं। क्रिप्टो में काफ़ी सारी जो न्यू चीज़ें हुई हैं, वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, यूके से क्रिप्टो के हवाले से जो अपडेट है, यूके क्रिप्टो बिल रीच फाइनल स्टेज ऑन ट्रैक फॉर पैसेज। तो यूके में क्रिप्टो की रेगुलेशन के हवाले से काफ़ी पॉजिटिव चीज़ें हो रही हैं और यूके में ये बताया जा रहा है कि यूके में जो क्रिप्टो का बिल है वो फाइनल स्टेज पे पहुंच चुका है और उसके अप्रूव होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं, यानी वो अप्रूव होने वाला है। तो ये काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव एक चीज़ है। सिमिलर इसी तरह की एक न्यूज़ है जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, वो साउथ कोरिया से है। साउथ कोरिया पासिस क्रिप्टो बिल फॉर यूज़र प्रोटेक्शन। तो साउथ कोरिया में भी एक बिल पास हो रहा है यूज़र प्रोटेक्शन के लिए। बेसिकली जो इनसाइडर ट्रेडिंग हो रही होती है, उसको थोड़ा सा एक तरह से लगाम लगाने के लिए क्रिप्टो का एक बिल अप्रूव हो रहा है, ताकि जिससे यूज़र की प्रोटेक्शन हो सके। तो साउथ कोरिया, जैसे कि आपको पता है कि साउथ कोरिया टेक्नोलॉजी के लिहाज से और क्रिप्टो के लिहाज से बहुत ही एक एडवांस लेवल का कंट्री है और इसमें क्रिप्टो के हवाले से बहुत ही ज़्यादा एक क्रिप्टो का हायर लेवल का क्रेज़ है। इवन कभी कभार इनका जो साउथ कोरिया की जो टॉप टॉप ऑफ द लिस्ट की जो एक्सचेंज है, उसका जो वॉल्यूम है, उसका जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है, कभी कभार अक्सर बाइनेंस के ट्रेडिंग वॉल्यूम से भी ऊपर चला जाता है। इतना इसमें क्रेज़ है और यंगस्टर्स बहुत ज़्यादा हैं इस कंट्री में। साउथ कोरिया में यंग यंग लोग बहुत ज़्यादा हैं, तो क्रिप्टो का ऑब्वियसली यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्रेज़ है। और यहाँ पे क्रिप्टो की अडॉप्शन के हवाले से अगर पॉजिटिव चीज़ें होती हैं तो क्रिप्टो इंडस्ट्री के लिए वो बहुत अच्छी चीज़ है। तो ये भी एक पॉजिटिव न्यूज़ थी साउथ कोरिया से। तो अभी थर्ड न्यूज़ की तरफ चलते हैं। स्लोवाकिया टू लोअर टैक्स ऑन इनकम फ्रॉम क्रिप्टो होल्डिंग्स। तो ये भी एक पॉजिटिव न्यूज़ है क्रिप्टो के हवाले से। स्लोवाकिया ने बेसिकली ये कहा है कि स्लोवाकिया में जितने भी यूज़र्स हैं जो क्रिप्टो होल्ड कर रहे हैं और उनकी होल्डिंग को 1 साल से ज़्यादा का टाइम हो चुका है। स्लोवाकिया टू लोअर टैक्स ऑन इनकम फ्रॉम क्रिप्टो होल्डिंग। बेसिकली जिन लोगों की भी होल्डिंग को 1 साल से ज़्यादा का टाइम हो चुका होता है, उन पे वो टैक्स को उन्हें कम कर दिया है और टैक्स को 7% सिर्फ कर दिया है। जबकि यूएस में जो टैक्स है वो 30% है। यूएस में अगर आप क्रिप्टो होल्ड करते हो और उस पर जब भी पैसा कमाओगे क्रिप्टो होल्डिंग पे, तो एट द एंड होल्ड देखें, होल्ड करने के बाद आप जब उसको सेल करते हो किसी चीज़ को, तो वो बैंक में ही आता है। तो वहाँ पे जो जिस इस तरह की जो कंट्रीज़ हैं, उनमें एक प्रॉपर चेक एंड बैलेंस होता है कि पैसा कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, कैसे मूव कर रहा है। तो उन्होंने हर चीज़ को, फाइनेंशियल एक्टिविटीज़, जितनी भी फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं, उनको ट्रैक किया होता है। ठीक है। तो पाकिस्तान में जैसे आप देख रहे हो कि कोई भी कुछ कर रहा होता है, इस तरह नहीं होता। यूएस या इस तरह की कंट्रीज जो है, वहाँ पे हर चीज़ का प्रॉपर चेक एंड बैलेंस होता है, तो उनको पता होता है कि कैसे क्या हो रहा है। तो कुछ लोग अगर ये सोचेंगे कि होल्ड अगर किसी ने किया है तो किसी को क्या पता होगा, अगर किसी ने ट्रस्ट वर्ल्ड में होल्ड किया हुआ है, तो ट्रस्ट वर्ल्ड में होल्ड तो किया है, लेकिन जिस दिन सेल करेगा तो वो उस दिन उसका चेक एंड बैलेंस स्टार्ट होगा, तो वो उसको एक तरह से मॉनिटर कर रहे होते हैं। तो बेसिकली स्लोवेकिया ने इस चीज़ पे ये किया कि किसी की अगर होल्डिंग 1 साल यानी कोई लॉस में चल रहा है, लॉस से बात ये है कि उसके जो एसेट्स हैं, क्रिप्टो को एसेट्स हैं, वो प्रॉफिट में नहीं है और वो उसकी होल्डिंग को 1 साल से भी ज़्यादा का टाइम हो गया, तो इस चीज़ पे उन्होंने टैक्स को कम करके 7% कर दिए। जबकि जर्मनी के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, तो जर्मनी में क्रिप्टो होल्डिंग पे अगर 1 साल से ज़्यादा का टाइम हो जाए तो वो 0% टैक्स लेते हैं, उस पर कोई टैक्स चार्ज नहीं करते। इंडिया में 30% चार्ज किया जाता है। इंडिया में बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स फिलहाल चल रहे हैं। इवन यूएस में भी 30% चार्ज किया जाता है। तो ये ओवरऑल स्लोवेकिया से जो ये न्यूज़ आई है क्रिप्टो के हवाले से, तो क्रिप्टो की इंडस्ट्री के हवाले से ये एक पॉजिटिव न्यूज़ है। इसके अलावा एक और पॉजिटिव न्यूज़ आपके साथ शेयर कर देता हूँ कि लाइटकॉइन की हाविंग आ रही है। अगस्त में 2 अगस्त को ये हाविंग होने वाली है और इस डेट से पहले पहले लाइटकॉइन डेफिनेटली एक अपने थोड़ा सा पंप होगा। और जब हाविंग हो जाएगी, जब भी हाविंग होती है, हाविंग हर 4 साल के बाद होती है। हाविंग बेसिकली क्या होता है, हाविंग एक ऐसा इवेंट होता है क्रिप्टो में कि जिस भी कॉइन की हाविंग हो रही होती है, उसका जो माइनिंग का रिवार्ड होता है वो 50% कम हो जाता है, यानी वो हाफ रह जाता है, हाफ रह जाता है। यानी पहले जितना माइनिंग पे रिवार्ड्स मिल रहे होते हैं उस कॉइन की माइनिंग पे, उस माइनिंग में डिफिकल्टी आ जाती है और माइनिंग के रिवार्ड्स 50% कम हो जाते हैं। अब आप ये सुन के आपको लग रहा होगा कि अगर 50% माइनिंग के रिवार्ड्स कम हो जाते हैं तो ये तो नेगेटिव न्यूज़ है, लेकिन ये नेगेटिव न्यूज़ नहीं है। बेसिकली जब माइनिंग के रिवार्ड्स कम हो जाते हैं तो इसका मतलब ये है कि न्यू सप्लाई कम हो जाती है। ठीक है, न्यू सप्लाई की जो स्पीड है ना वो कम हो जाती है, यानी मार्केट में किसी भी कॉइन की जो न्यू सप्लाई आ रही होती है ना, वो कम हो जाती है। इसी तरह जब बिटकॉइन, एक और भी आपको चीज़ दिखा देता हूँ तो फिर मैं इस पर कंक्लूड करता हूँ दोनों न्यूज़ पे। बिटकॉइन की भी हाविंग आ रही है। बिटकॉइन की हाविंग का बहुत लोग वेट कर रहे हैं। 26 अप्रैल 2024 को बिटकॉइन की हाविंग आ रही है और हाविंग के बाद हमेशा, जब भी हिस्टोरिकल रिकॉर्ड अगर आपको बताएं, तो जब भी हाविंग हुई है, हाविंग के बाद बिटकॉइन बहुत ज़्यादा पंप हुआ है। ठीक है, उसके बाद 1 साल तक बिटकॉइन यानी कि ऊपर की तरफ जाता रहे, पंप होता रहे, तो उसकी प्राइस इंक्रीज़ होती रही है। तो देखें, अब बिटकॉइन क्या, मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझाता हूँ कि जब हाविंग में माइनिंग के रिवार्ड्स 50% कम हो जाते हैं ना, तो क्या होता है कि न्यू सप्लाई बिटकॉइन की मार्केट में आना
कम हो जाएगी। तो जब न्यू सप्लाई मार्केट में आना कम हो जाएगी, तो जब जिस चीज़ की सप्लाई कम हो जाए उसकी डिमांड बढ़ जाती है। तो अगर न्यू सप्लाई मार्केट में आना कम हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली उसकी डिमांड बढ़ जाएगी, और डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस खुद खुद ब खुद एक राइज करना स्टार्ट हो जाएगी, प्राइस बढ़ना शुरू हो जाएगी, इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये कॉन्सेप्ट होता है हाविंग का। तो ये लाइटकॉइन की हाविंग तो बहुत ही नज़दीक है, इस पर फिलहाल आपको फोकस करना चाहिए, और एज अ सिग्नल भी इसको आप यूज़ कर सकते हो। मैं ये समझ रहा हूँ कि अगर मार्केट क्रैश होती है तो अब जो भी क्रैश आता है कोई बड़ा क्रैश बिटकॉइन में, तो लाइटकॉइन भी क्रैश होगा डेफिनेटली, सारे आल्टकॉइंस क्रैश होते हैं। जब लाइटकॉइन क्रैश हुआ, जब भी अगर आपको मौका मिला लाइटकॉइन को $90 से नीचे बाय करने का, $85 के अराउंड, तो आप डेफिनेटली लाइटकॉइन को एक्यूमुलेट कर सकते हो, क्योंकि हाविंग का जब इसका इवेंट होगा तो उसके बाद ये इसकी प्राइस पंप करके आपको कितना प्रॉफिट देगी, प्राइस चेजिंग कोई भी नहीं कर सकता कि कितना प्रॉफिट देगी। कि अगर $85 पे आप बाय करते हो, या तो अभी तो इसकी प्राइस लाइटकॉइन की चल रही है, अभी LTC की प्राइस चल रही है $107, ठीक है, 107 $108। और लाइटकॉइन को मैं ये समझता हूँ कि आप ये जो एरिया है लाइटकॉइन का, ठीक है, इस एरिया आपका लकी चांस होगा आपके लिए कि अगर आपको इस एरिया में $81 या $85 के बीच में, इस $80 से $85 की रेंज में अगर आपको इसमें एंट्री मिले तो एक परफेक्ट एंट्री होगी। वो उसी सूरत में हो सकता है कि एक शार्प ड्रॉप आए, बिटकॉइन क्रैश और एक शार्प ड्रॉप आए, और तब लाइटकॉइन की प्राइस यहाँ तक जा सकती है। और यहाँ पर अगर आपको प्राइस को पकड़ लेते हो, $81 तक के अराउंड पकड़ते हो, तो हाविंग के बाद तो ये 120, 125, $130 से ऊपर तो ये लाजमी ये कॉइन जाएगा, क्योंकि ये छोटी मोटी बात है बहुत, ये कोई बड़ी बात मैं नहीं कर रहा, लेकिन इतना तो एक नॉर्मल सी बात होगी कि इतना हाविंग के बाद ये कॉइन इतना पंप करे, ठीक है, कि अगर आप $80 के अराउंड बाय करते हो तो $120, $130, तो ये डेफिनेटली इतना तो आराम से चला जाएगा हाविंग के बाद, ठीक है। बाकी अगर बिटकॉइन की बात करें तो बिटकॉइन $31,000 पे है, जैसा कि मैंने आपको बताया भी था। अब आगे का सिनेरियो मुझे ये लग रहा है कि देखिए मार्केट में इतना वॉल्यूम नहीं है, फिलहाल इतना वॉल्यूम नहीं है, और बेसिकली मैं ये समझ रहा हूँ कि शायद बेसिकली 31 से ऊपर का जो एरिया है ना, यहाँ पे सेलिंग होती है, ठीक है, ये सेलिंग एरिया है। 31 से ऊपर जो है ना, फिर जब जैसी मार्केट जाती है तो वहाँ पे लोग सेल करते हैं जिनने नीचे से बाई किया हुआ है बिटकॉइन को, तो बिटकॉइन बार बार नीचे आ जाता है, 31 से ऊपर रहा है, फिर वापस $31,300 तक जाके फिर वापस आ गया, अगेन से 31,200, 300, 400, 500 तक भी जा सकता है, लेकिन नीचे आ जाएगा। और वापस अगर आप इसको देखो तो दोबारा मुझे लगता है कि ये जो एरिया है ना, ये एरिया, इस एरिया में दोबारा ये कॉइन आ सकता है, ठीक है, ये 30,500, ठीक है, 30,400 से लेके $30,600, यानी $30,400 से लेके $30,600 के बीच में ये दोबारा कॉइन आएगा बिटकॉइन, और इस रेंज में आप इसकी बाइंग करोगे तो वो एक वहाँ पे एक अच्छी एंट्री होगी, और उसके बाद वापस ये बाउंस बैक करके वापस जब ऊपर जाएगा 31 को तोड़ते हुए, 31 की जो रेजिस्टेंस है इसको तोड़ते हुए ऊपर जाएगा, फिर चांसेस हो सकते हैं कि फिर ये कॉइन जो है ना वो मुझे लगता है कि 31,700 से भी ये उसको रेजिस्टेंस एक फेस करनी पड़ेगी बिटकॉइन को। $31,700, $31,800 ये जो रेंज है ना, इससे भी मुझे लगता है कि यहाँ से टकरा के वापस नीचे आएगा, क्योंकि एकदम से मुझे नहीं लगता कि एकदम से कोई इतना वॉल्यूम आने की सिचुएशन नहीं लग रही कि एकदम से इतना वॉल्यूम आए कि ये 32 को भी ब्रेक करके 32,500, 32,800 की तरफ जाए, मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है कि अभी एक मरतबा ये 31,500 पे रजिस्ट होकर वापस नीचे 31 पे आएगा, फिर 31,700, 800 पे रजिस्ट होकर वापस नीचे आएगा। लेकिन आपको ये देखना है कि जो मैंने आपको ये एरिया बताया कि इस एरिया, ये जो 31,600 वाला एरिया है, सॉरी 30,600 वाला, तो आपने करना ये है कि 30,400 लेके 30,600 के एरिया में अगर बिटकॉइन दोबारा आपको नजर आए तो इस एरिया में आप बाय कर सकते हो, और इस एरिया में बाई करने के बाद आप इसको सेल कहाँ पे कर सकते हो, सेल इसको वापस आप अगर 30,400 पे बाई करते हो तो 31 पे भी सेल कर सकते हो, और 31,500 तक आप सेल कर सकते हो। अगर आप थोड़ा सा होल्ड करते हो तो इजीली आप सेल कर सकते हो 31,500, 31,800, इवन 32,000 से भी ऊपर आप इसको सेल कर सकते हो, ठीक है। लेकिन ये बार बार प्रॉफिट्स बनाने वाली बात होती है कि आपको अल्टीमेटली क्या करना होता है कि अपॉर्चुनिटीज़ को हंट करना होता है, ठीक है, और प्रॉफिट, छोटे छोटे प्रॉफिट बना के बार बार उसने ये नहीं कि एक दफ़ा बाई करके होल्ड करके आप स्पॉट में होल्ड करके बस बैठ के हो, और एक ही दफ़ा आप देखोगे कि अगर मैंने आप सोचो कि 30 पे बाई किया तो मैं एक ही दफ़ा 35 पे सेल करूँगा, ऐसे नहीं, बीच में आपको छोटे छोटे मार्जिन, छोटे छोटे प्रॉफिट बार बार बनाने पड़ते हैं, ठीक है। तो ये था आज का वीडियो। इसके अलावा ETFs की अगर बात करें तो ETF बेसिकली ब्लैक रॉक और जो फिडेलिटी, उसके ETF पे जो रिमार्क्स आए थे सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन के, SEC के, उसने ये कहा कि ये कम्प्रिहेंसिव और क्लियर नहीं है, इनमें मजीद जो है ना थोड़ी सी उन्होंने कहा है कि ये कम्प्रिहेंसिव और क्लियर नहीं है, ये उसके रिमार्क्स थे। तो मुझे लगता है कि ये शो ऑफ भी होता है इस तरह से कि जब आपको किसी चीज़ को प्रूव करना हो तो आपको दिखाना होता है कि हम काफ़ी स्ट्रिक्ट तरीके से इसको देख रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं, तो बाद में शायद वो प्रूव कर दें। बेसिकली एक और न्यूज़ भी है कि हांगकॉन्ग में एक ETF अप्रूव हो गया है, बिटकॉइन का भी और इथेरियम का भी ETF अप्रूव हो गया है हांगकॉन्ग में, ठीक है। और इवन एक और क्रिप्टो फिर्म है A16Z, ठीक है, ये कंपनी का नाम है A16Z, एक कंपनी है, उसके पास पोर्टफोलियो है काफ़ी ज़्यादा क्रिप्टो के वाले से, ठीक है, और उसने अपना ऑफिस खोल लिया यूके में।
और ये बेसिकली ये चीज़ें इंकरेज कर रही हैं बाकी भी न्यू क्रिप्टो फर्म्स को कि वो भी इस्टेब्लिश करें। क्रिप्टो की और भी कंपनीज़ खुलेंगी, क्रिप्टो की और भी काफ़ी सारे चीज़ें स्टार्टअप्स शुरू होंगे। इन चीज़ों को देख के एक इंकरेजमेंट मिलती है, ठीक है। तो क्रिप्टो के हवाले से ओवरऑल काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ चल रही हैं। और जहाँ तक ब्लैक रॉक का ETF है या फिडेलिटी या आर्क इन्वेस्ट, एक और कंपनी है एसेट मैनेजमेंट की कंपनी, बहुत बड़ी कंपनी है, और उसने भी ETF के लिए एप्लीकेशन फाइल कर दी है। और अब देखते हैं कि सबसे पहला अब इस वक्त हर कोई इसी रेस में लगा हुआ है कि सबसे पहले फर्स्ट ETF जो अप्रूव हो, वो हर किसी की यही सोच है कि उनका पहला हो, ठीक है। तो पहला जिसका होगा, ज़ाहिर सी बात है, डेफिनेटली सारा पैसा उसमें जाएगा। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि ETF हांगकांग में जो अप्रूव हुआ है बिटकॉइन का, इथेरियम का, देखिए वो मैटर नहीं करता इतना। मैटर क्या करता है, हांगकांग हालांकि फाइनेंशियल हब है और बहुत ही ज़्यादा चाइनीज़ इन्वेस्टर्स का वहाँ पे एक इन्फ्लुएंस होगा। लेकिन जब तक अमेरिका से चीज़ें नहीं होती तब तक आप समझ लें कि इतना इतना हाईली बुलिश आप नहीं हो सकते। अमेरिका से कोई ETF अप्रूव हो बिटकॉइन का, तो तब मामला जो है ना वो एकदम से पलट जाएंगे रातों रात, ठीक है। तो ये चीज़ें, बाकी मार्केट काफ़ी अच्छी चल रही है। और वीडियो को लाइक कर दे, ताकि इस तरह की लाइक ज़रूर कर दिया करें। अगर 50 लोग वीडियो देख रहे हैं तो 50 अगर उस पर लाइक आएंगे ना, अगर मैं देखूंगा 50 व्यूज़ हैं और 50 लाइक भी आए हुए हैं, तो मेरे लिए एक वो मोटिवेशन है, ठीक है। तो मैं टाइम निकाल के आप लोगों के लिए फिर वीडियोज़ इसमें अपलोड किया करूँगा, जिससे आपको भी इंशाल्लाह नॉलेज हुआ करेगा और आप मार्केट को एक बेहतर तरीके से एनालाइज कर सकते हो। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।